मिशन अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, मिशन अग्निपथ, इसको लेकर के बहुत जगह पे विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, भारत बंद का आह्वान हो रहा है। केंद्र सरकार ने ये मिशन अग्निपथ लॉन्च किया है, क्यों किया है, मिशन अग्निपथ क्या है, इस सब के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं फोकस 0.2। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने एक योजना की घोषणा की जिसका नाम अग्निपथ रखा गया। इसके बाद ही देश के कई राज्यों में इसको लेकर के विवाद हो गया और इसका विरोध किया जाने लगा। इसके अंतर्गत आपको भारतीय जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत ही भर्तियां लेंगी, यानी जो पुरानी भर्ती प्रणाली है वो खत्म हो जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है ये मिशन अग्निपथ? युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए यह स्कीम लाई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होना चाहिए। सेना इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी और इंटरव्यू होगा। भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास युवा आवेदन करने के पात्र होंगे। सेनाओं ने स्पष्ट किया है कि अब केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही भर्तियां ली जाएंगी और इसके पूर्व की जो भी भर्ती प्रणाली थी वो खत्म कर दिया गया है। यानी अब जो पहले होता था उस टाइप का नहीं होगा, अब जो भी होगा ये 4 साल वाले स्कीम के तहत ही भर्तियां लिया जाएगा। भर्ती कुल 4 साल के लिए होगी और अधिकतम 25% अग्निवीर को ही सेना में परमानेंट कमीशन पे रखा जाएगा। यानी कि अगर जो 100 लोगों को लिया जाता है तो उसमें से 25 लोगों को ही रखा जाएगा और 75 लोगों को रिटायर किया जाएगा। ठीक है, योग्यता के आधार पर यह रखा चुनाव होगा। इस दौरान पहले साल 30,000 रुपए, ठीक है, इस दौरान अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए से लेकर चौथे साल 40,000 रुपए तक का पैकेज दिया जाएगा और उसमें इसके अलावा जोखिम, राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। 4 साल बाद उम्मीदवार क्या करेंगे रिटायर होने के बाद? तो वो अन्य सामान्य नौकरियां भी कर सकते हैं, जैसे बैंक, अन्य गवर्नमेंट, प्राइवेट, खुद का बिजनेस, कुछ भी कर सकते हैं। 4 साल के बाद उम्मीदवार रेगुलर कैडर के लिए वॉलेंटियर भी कर सकेंगे। सेना में पद रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर अग्निवीरों की परमानेंट भर्ती भी दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन उसको 4 साल के बाद आयकर से मुक्त 10.4 लाख की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का भी लाभ मिलेगा। 4 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इसके कैटेगरी की बात करते हैं, क्यों विरोध हो रहा है इसका, यह जानना जरूरी है। नियमित सैनिक क्या है, अग्निवीर क्या है, इनको किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले साल कुल वेतन जो होगा वो 30,000 रुपए होगा, ठीक है, किसका, अग्निवीरों का। उसके बाद उनको हाथ में 21,000 ही आएगा। उनका 30% जो है अग्नि कॉपर्स फंड में चला जाएगा और ठीक उतना ही अमाउंट सरकार भी मिलाएगी और जमा करेगी। दूसरे साल 33,000 और तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए इनका सैलरी होगा। लेकिन हाथ में उतना नहीं आएगा क्योंकि इनके अकाउंट से 30% कट जाएगा, अग्नि कॉपर्स फंड में जाएगा और 30% सरकार भी जमा करेगी, यानी सेम अमाउंट। लेकिन नियमित जो सैनिक है उनके जो कुल मासिक वेतन होता है वो 25,000 रुपए होता है, हाथ में 22,000 रुपए आते हैं। बाद में सीनियरिटी के हिसाब से हर साल वेतन में इनकी वृद्धि होती है। नौकरी का कुल समय, जो इनका जो समय होगा अग्निवीरों का, वो 4 साल का होगा। नियमित सैनिकों का जो समय है वो 19 साल है। इंश्योरेंस अगर जो बात किया जाए तो 44 साल मिलेगा अग्निवीरों को। वो अलग अलग क्राइटेरिया पे निर्भर करता है, मतलब कितनी विकलांगता है या कितना वो डिसेबल है। और मान लीजिए 75% विकलांगता है तो उनको 44 लाख रुपए मिलेगा।
50% विकलांगता पे 25 लाख रुपए और 25% विकलांगता पे अग्निवीरों को 15 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। जबकि नियमित सैनिकों को 25 से 45 लाख रुपए मिलता है, वो भी रैंक के आधार पे। पेंशन जो है वो अग्निवीरों को नहीं मिलेगी, जबकि नियमित सैनिकों को आजीवन मिलता रहेगा। इसी बात को लेकर के विरोध हो रहा है। ट्रेनिंग जो है अग्निवीरों का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका 10 हफ्ते से 6 महीने का होगा, जबकि नियमित सैनिकों का 11 महीने का होता है। छुट्टी जो है अभी तक तय नहीं है, जबकि साल में 90 दिन नियमित सैनिकों को मिलता है। मेडिकल अभी तय नहीं है, जबकि नियमित सैनिकों को आजीवन मिलता है। अग्निवीर सैनिकों को सेवा के बदले कितना वेतन मिलेगा? जैसे कि मैंने पहले ही आपसे बताया कि इनका जो सैलरी होगा वो 30,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 21,000 रुपये इन हैंड सैलरी मतलब हाथ में मिलेगा, और 30% इसका अग्नि कॉपर्स फंड यानी 9,000 रुपये अग्नि कॉपर्स फंड में चला जाएगा, और 9,000 सरकार देगी। यानी पहले मंथ में इनका 18,000 रुपये सरकार इनके खाते में जमा करेगी। जितना अमाउंट इनके अकाउंट से कटेगा उतना ही। दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे 40,000 रुपये। लेकिन हाथ में कितना आएगा? पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,580 और चौथे साल 28,000 रुपये। अब अग्निवीर कॉपर्स फंड में जो जमा होगा, पहले साल 9,000 पर मंथ, दूसरे साल 9,900 पर मंथ, तीसरे साल 10,950 रुपये पर मंथ, और चौथे साल 12,000 रुपये पर मंथ। और सरकार भी सेम अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेम अमाउंट जो है सरकार भी इनके अकाउंट में जमा करेगी। सरकार सेम अमाउंट इनके अकाउंट में जमा करेगी। सेम अमाउंट, जितना इनका अमाउंट है सेम उतना ही अमाउंट सरकार इनके अकाउंट में भी जमा करेगी। यानी 9,000 अगर जो इनका जमा है तो 9,000 रुपये सरकार भी जमा करेगी। 9,900 इनका जमा है तो 9,900 सरकार जमा करेगी। 10,500 इनका जमा है तो 10,500 सरकार जमा करेगी, यानी सेम अमाउंट जमा करेगी। और रिटायरमेंट के बाद दोस्तों 11,71,000 रुपये इनका जो होगा अमाउंट, वो रिटायरमेंट के समय मिलेगा। ये वाला अमाउंट जो 11,71,000 ये रिटायरमेंट के समय मिलेगा। 4 साल बाद क्या करेंगे अग्निवीर? सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल बाद आखिर ये जो 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। ये इसको लेकर के बहुत सारा विरोध हो रहा है कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। सेवा मुक्ति के बाद जो 4 साल है उसके बाद 25% युवा ही या ये जो है अग्निवीर ही जो है वो सैनिक बनेंगे, नियमित सैनिक बनेंगे। तो बाकी 75% सैनिकों का क्या होगा? तो उनको एक सर्टिफिकेट के साथ रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब देते हुए बताया है कि राज्य सरकारों ने इच्छा जताई है कि मंत्रालय और कॉरपोरेशन भर्तियों में अग्निवीर की जो सेवा दे चुके हैं उनको वरीयता दिया जाएगा, यानी उनको पहले स्थान पर रखा जाएगा एज कंपेयर अदर्स। वही अग्निपथ को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अग्निवीरों के सेवा मुक्ति के बाद CAFSC और असम राइफल्स में जो भर्ती है उसमें उनको वरीयता दिया जाएगा। किसमें? असम राइफल्स और CAF-PFS में। देश के अहम सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी सरकार पुलिस और दूसरी सेवाओं में अग्निवीर की सेवा दे चुके युवाओं को प्राथमिकता देगी। यानी जो भी अग्निवीर हैं वो सेवा दे चुके अग्निवीर बन के और रिटायर्ड हैं, उनको ही प्राथमिकता दिया जाएगा एज कंपेयर टू अदर। यानी फर्स्ट पे उन्हीं को रखा जाएगा, सेकंड पे हम लोग आते हैं। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि युवाओं को राज्य पुलिस के रिक्रूटमेंट में प्राथमिकता मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्य असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलिस युवाओं को असम आरोग्य निधि पहल में वरीयता मिलेगी। अब योग्यता क्या होगा इसमें जाने का? यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि योग्यता क्या होगा सर इसमें जाने का। तो अग्निपथ स्कीम के लिए होने वाली नियुक्ति में योग्यता जो है बाकी भर्तियों जैसे ही रहेगी। इसके लिए योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। ये मतलब पुरानी भर्ती प्रक्रिया ही है जो देखी जाएगी।
नए बदलाव क्या हुए, ये इंपॉर्टेंट है कि नए बदलाव क्या किए गए आखिरकार। तो नए बदलाव ये किए गए हैं, इस योजना के तहत पहले जो था 21 साल, जो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक का उम्र डिसाइड था, लेकिन बाद में सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए और 2 साल की भर्तियां जो रुकी हुई थी कोविड के कारण, उसको देखते हुए इस साल के लिए सिर्फ 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक उम्र कर दिया है, लेकिन ये 4 साल के लिए ही होंगे। ठीक है। राजनाथ सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले बहुत से युवाओं को फायदा होगा। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया 24 जून से शुरू भी हो जाएगी। अब आप ऐसे समझिए कि 24 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। हमारे यहाँ इस विरोध की वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद थी 17 तारीख से 20 तारीख तक, इसलिए वीडियो लाने में इतना देर लग गया, आपको जानकारी पहुंचाने में इतना समय लग गया। नेक्स्ट जानकारी मिलने के बाद मैं आपसे संपर्क करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।